नमस्कार बच्चा पार्टी। आज हम आपको करवाने वाले हैं एक नया चैप्टर शुरू करते हैं 12वीं क्लास का। आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपका जो चैप्टर है ये न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में है। आप सबको पता है पिछला चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं पूरा। उस चैप्टर के अंदर हमने एटम के बारे में यानी कि परमाणु के बारे में पढ़ा था। आज जो चैप्टर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में सारे का सारा उसका धनावेश और सारे का सारा उसका जो द्रव्यमान है वो केंद्रित होता है और उसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक जो होता है वो बिल्कुल केंद्र पर होता है परमाणु के। इस तरीके से अगर मेरे पास परमाणु है तो उसके बिल्कुल केंद्र में नाभिक होता है, जहां पर सारे का सारा धनावेश और सारे का सारा जो द्रव्यमान है वो परमाणु का माना जाता है केंद्रित है, उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाओं में ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होता है। और ये कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। Ln = mvr NH/2π होता है। ये बोहर मॉडल में हमने पढ़ा था। उनका जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π Ln = mvr NH/2π होता है। बोहर मॉडल में इसको स्टडी कर चुके हैं। L = mvr NH/2π होता है, ये हमें पता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो दो तरीके से हो सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन घड़ी की उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, हो सकता है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमे। तो देखिए आपको इसके लिए यूज करना है बच्चों राइट हैंड थंब रूल यानी कि दाएं हाथ का नियम। इसमें क्या करना है, जिस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उस तरफ आपको अपनी अंगुलियां टेक देनी है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, इस डायग्राम में देखो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं तो इसके ऊपर इस तरीके से अंगुलियां टेक देते हैं। तो अंगूठा है बाहर की ओर। अगर अंगूठा बाहर की ओर होता है तो आपका जो चक्रण है इलेक्ट्रॉन का वो होता है धनावेशी, चक्रण होता है +12। अगर यही चक्रण इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इस तरीके से यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो देखिए मैं अंगुलियों को यूं घुमाऊंगा, अंगुलियों को यूं घुमाऊंगा तो अंदर की ओर आ रहा है। और अंदर की ओर मतलब पेपर के अंदर की ओर आ रहा है, इस प्लेन के समतल के। तो ये आ जाता है इसका स्पिन या चक्रण आ जाता है। ऐसे से लिखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को -12। ये हमें पता है। तो ये चीज तो मैंने देखो पिछले टॉपिक से ये बीच में आ गई यूं ही, तो मैंने सोचा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अब अपने जो चर्चा कर रही है बात चल रही है वो न्यूक्लियस या नाभिक पे चल रही है। चैप्टर सारा नाभिक का है तो इसमें हम नाभिक की बात कर रहे हैं। नाभिक के अंदर ध्यान दीजिए, नाभिक क्या होता है, जो भी मेरे पास कोई परमाणु है उस परमाणु का सारा धनावेश और सारे का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है और उस केंद्र का नाम क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। अब देखिए नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं जिनको कहते हैं नाभिकीय कण। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं जिनको नाभिकीय कण कहते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। अब देखिए इन दोनों की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इन दोनों के गुण पढ़ेंगे। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज या गुण पढ़ने से पहले एक बात ध्यान दीजिए, जो नाभिकीय कण या न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं, नाभिकीय कण होते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाते हैं परमाणुीय कण। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु होता है। नाभिक है, चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, परमाणु बन जाता है। तो परमाणुीय कण 3 होते हैं। परमाणुीय कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन,
और प्रोटॉन, ये तीन कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों परमाणु कण होते हैं। नाभिक के कण दो ही होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो नाभिक में होते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संयुक्त नाम, इन दोनों का जो संयुक्त नाम होता है वो आपको कभी नहीं भूलना, इन दोनों का संयुक्त नाम होता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स, इनका संयुक्त नाम होता है, कंबाइंड नेम होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, न्यूक्लियॉन। तो नाभिक में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन होते हैं। अब देखिए नाभिक को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो नाभिक को प्रदर्शित करते हैं ZXA से। कैसे प्रदर्शित करते हैं नाभिक को? ZXA से। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, कि नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं वो Z से पता चलेगा। A क्या है? A होती है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या, यानी कि कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या। मैं ना न्यूट्रॉन लिख रहा हूं ना प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन लिख रहा हूं। कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या, और कुल न्यूक्लियॉनों का मतलब A बराबर N प्लस Z, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या को जोड़ दिया जाता है तो वो न्यूक्लियॉन बन जाते हैं, वो द्रव्यमान संख्या बन जाती है। तो द्रव्यमान संख्या होती है कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या। N जो होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो Z को इधर ले आएंगे, A माइनस Z हो जाएगी, A माइनस Z हो जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लो कोई कहे 92 यूरेनियम 238 है, ठीक है भाई, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा ये बार बार, 92 यूरेनियम 238। इस 92 यूरेनियम 238 नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन बताइए कितने हैं? तो दिख रहा है ये जो नीचे होता है, देखो ये Z होता है, याद रखना Z है। तो Z तो इसका 92, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन 92 है, और A बराबर है इसका ये 238, जो N प्लस Z है। क्या है? N प्लस Z है। अब Z मेरे को पता है 92, तो 238 बराबर N प्लस 92। तो N की वैल्यू क्या आ जाती है? 238 माइनस 92, यानी कि 146। यानी कि इसमें 146 न्यूट्रॉन है, 146 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने हैं? 92। समझ गए? और न्यूट्रॉन निकालने हो तो सीधा तरीका बताता हूं, इसमें से ये घटा दिया करो। ये देखो 238 माइनस 92, इसमें से ये घटा दिया करो। समझ गए? जो उत्तर आता है इसमें से ये घटाने पर वो किसकी संख्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस तरीके से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अब कुछ गुण देख लेते हैं छोटे छोटे। जो न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, उदासीन कण है। मतलब इनका जो Q आवेश जो होता है, इसको Q से लिखो, 0 होता है। ये कण जो होते हैं ये धनावेशी कण होते हैं, ये धनावेशी कण होते हैं, और इनका आवेश प्लस E होता है। प्लस E, इलेक्ट्रॉन का माइनस E होता है, प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, उसके बाद आप लगा लीजिए C, मतलब गुलाम, यानी कि इतना होता है, जो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते न्यूट्रॉन। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन पे आवेश नहीं है और ये प्रभावित होते हैं। यानी किसी का गुड लगा देता हूं कि इसका ये नहीं है तो ये होते हैं, ये प्रभावित होते हैं क्योंकि इन पे आवेश होता है। बात द्रव्यमान है, मेन चीज इसका द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन थोड़े से भारी होते हैं, mm, प्रोटॉन हल्के होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान m
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn लिखूंगा। न्यूट्रॉन भारी होते हैं 1.674 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ 4 है, 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो उसमें भी 10⁻⁻27 ही रहेगा। बस यहाँ 1.672 हो जाएगा, 1.672 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये द्रव्यमान रहेगा किलोग्राम के अंदर। किसमें है? किलोग्राम में द्रव्यमान है, लेकिन एक द्रव्यमान का और मात्रक होता है AMU, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि एटॉमिक का मतलब परमाणु है, मास का मतलब द्रव्यमान, यूनिट का मतलब मात्रक। एक AMU या एटॉमिक मास यूनिट और होती है। अब हम उस एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे, वो क्या होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हम स्टडी करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों से। और एक और रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट हो आपका, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां सारे चैप्टरों के नोट्स आपको मैं अवेलेबल कराता हूँ, भेज देता हूँ नोट्स। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल, और आप मुझे बोल सकते हो डाउट हो तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे शुरू करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे। फिर ले लिया स्क्रीनशॉट, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं। बाकी नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा देता हूं, आप बस इतनी तकलीफ कर लेना, मैसेज कर देना, या आप उधर जरूर ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें तो नोट्स सारे ही पड़े हैं, सारे चैप्टरों के, पहला दूसरा। अब तो चैप्टर बहुत आगे निकल गए हैं, अब तो चैप्टर नंबर आपका ये चल रहा है 15वां शुरू हुआ है। देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। सीधी सी बात ध्यान रखना, सबसे पहले कार्बन पे काम किया गया, 6 कार्बन 12 इसका द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 8 ऑक्सीजन 16 ले लो, उसके द्रव्यमान का द्रव्यमान बटे 16, 16वां हिस्सा। ये एक AMU होता है बेटा, यानी कि 11 सोडियम 23 का 23वां हिस्सा, 30 जिंक 63 का 63वां हिस्सा, 2 हीलियम 4 का 4था हिस्सा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? कुछ भी ले लो, उसकी द्रव्यमान संख्या का नीचे बाहर ले लो, वो एक AMU होता है। अब दिक्कत ये है कि AMU की जरूरत क्यों पड़ी, हमें परमाणु द्रव्यमान मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि परमाणु द्रव्यमान मात्रक बहुत छोटा मात्रक है और किलोग्राम और ग्राम बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े किलोग्राम ग्राम, इतना बड़ा तो परमाणु या नाभिक नहीं। तो परमाणु का द्रव्यमान मापना हो या नाभिक का द्रव्यमान मापना हो, तो उसके लिए हम किलोग्राम और ग्राम वाले वाट नहीं यूज कर सकते। किलोग्राम और ग्राम वाले वाट काम तो नहीं हो सकते, इसलिए हम यूज क्या करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं कि नए तरीके का मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और एक AMU कितना होता है? एक AMU होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक AMU कितना होता है? 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद रखना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना था? अभी बताया था 1.674 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था? 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें इसका भाग दे दीजिए, 1.66 गुणा 10⁻⁻27 का भाग दे दो। AMU में उत्तर आ जाएगा 1 पॉइंट। न्यूट्रॉन भारी होता है 0087 AMU। 7 8 कर दो, 8 7 को पलट दो, 0078 AMU। तो जो 7
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है me 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, जिसको लिखोगे 0.0005 AMU। तो AMU में इसका मान इतना होता है। ये आपके पास क्या आ गया, मेन चीज आ गई जो हमने Me के बारे में पढ़ ली थी। ठीक है भाई, ये तीन जो है आपको याद रखने हैं, काम आएंगे बार बार। कुछ आपको ट्राई कराते हैं, कुछ एक्सरसाइज और कराते हैं क्वेश्चनों की। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको करना और उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दे देना। इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास कि 11 सोडियम 23 में न्यूट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या को लिखते हो कैपिटल N से, ज्ञात करो। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। भाई 11 सोडियम 23 है। पहला तो हम उठा है कि ZXA से लिखते हैं इसको, नाभिक को। Z होता है प्रोटॉनों की संख्या, तो Z कितना है, यहां 11 है। अब A की वैल्यू कितनी है, 23 है, और A होता है N प्लस Z। यहां से आप N निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करना, वैसे करने को मैं भी करवा दूं, एक लाइन बची है, लेकिन नहीं, आप कमेंट करना, उत्तर आ गया। और मैंने सीधा तरीका बताया था, ई ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन हो रहा है, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 में न्यूक्लियनों की संख्या बताओ। ना न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन, मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन की संख्या बताओ, बताओ भाई। चलो ये तो बता ही देते हैं आपको। ये होते हैं प्रोटॉन और ये होते हैं ए होती है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या का क्या मतलब होता है बेटा? द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कुल न्यूक्लियनों की संख्या। क्या होता है? कुल न्यूक्लियनों की संख्या 235 है, जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन बारे में दिए हुए हैं, आसान है ना। अब दोस्तों ये पूरा हो गया कुछ बेसिक चीजें। इसकी परिभाषा आपको लिखनी हो, कैसे लिखोगे? जो बच्चे कहते हैं लिखाने वाला काम, अब देखो इसमें थ्योरी लिखनी हो, क्या लिखोगे? सीधा लिखो 6 कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 8 ऑक्सीजन से या 8 ऑक्सीजन 16 के द्रव्यमान का 16वां हिस्सा 1 परमाणु के द्रव्यमान मात्रक के बराबर होता है। और उससे पहले ऊपर एक पैरा लिखोगे। इसको लिखने से पहले एक मेन चीज थोड़ी बेस तैयार करोगे। क्या लिखोगे? कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है। इतने हल्के द्रव्यमान को हम मान्यता के अंदर चलने वाले जो बाट हैं उनसे नहीं माप सकते, इसलिए नया मात्रक बना दिया जिसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। कल हम नाभिक की त्रिज्या पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे और उसका घनत्व पढ़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहिए।